हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ। आज मैथ में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम के नाम से। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका वनडे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लें, आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% मिलने वाला है। और इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कतें भी बहुत होती हैं। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या और भी कोई भी कंडीशन है, आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन सब से आप कहें कि हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो 100% आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। बिल्कुल आप देखेंगे मेरे सामने मैं आपको किसी भी चैप्टर के इतने क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे किसी भी बच्चे का, कैसा भी बच्चा हो, चाहे बिल्कुल वो जीरो से पढ़ने वाला हो, चाहे आपका टॉपर हो, हर कंडीशन को फिट करेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सारी चीजें हमें आती हैं, जब धीरे धीरे आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त। और अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, एचसीएफ की, जिसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? किसका मतलब? एचसीएफ का मतलब। अगर मैं इसे हिंदी में समझूं तो आप कहेंगे महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। आपने देखा कि एक समापवर्त है और दूसरा क्या है बेटा, वर्तक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम को, फिर हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ को। वन बाई वन चीजें हम लोग समझते हैं। अगर मैंने बेटा पहले तो मतलब समझो कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर से क्या मतलब है। मान लीजिए आपने कोई ऐसे दो नंबर लिए, एक हो गया 6 और दूसरा हो गया 8। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके मल्टीपल लिखो तो आप कहेंगे 6 तो है, 12, 18, 24, 30, 36, 40, सॉरी 6 सत्ते 42, 48 डॉट डॉट, इस तरीके से आपके बढ़ते रहेंगे। अगर मैं 8 के मल्टीपल लिखूं तो 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 डॉट डॉट, यह रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों का पहला जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो क्या है, 24 है। फिर अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों क्या है बेटा, 48 है। ऐसी आगे की चीजें बढ़ते जाएंगी। तो 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या निकल के आया बेटा, 24 निकल के आया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6, 8 का जो एलसीएम है, जो एलसीएम है वो कितना है बेटा आपका, 24 है। अब कहेंगे कि सर कैसे कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के तरीके आपने क्या क्या सीखे हैं और मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, उस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एलसीएम की, तो पहले जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बेटा, एक तो पढ़ा होगा आपने भाग विधि। तो 6 और 8 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 2 से। तो 2 तिया 6, 2 चौको 8।
फिर किससे डिवाइड करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे बेटा आप, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा कि 6 और 8 का जो एलसीएम आया 2, 2 ना 4, 2 ना 8, 3 24। चाहे आप कैसे निकालें एलसीएम आपका 24 आएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं कहूं कि 6 के गुणनखंड कीजिए यानी प्राइम फैक्टर कीजिए, तो आपके दिमाग में आएगा 2 और 3। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 का अगर मतलब करेंगे तो 2, 2 ना 4, 2 ना 8 है, यही तो 8 आ गया। तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूं 2 की पावर 3। तो कहने का मतलब जो भी प्राइम नंबर होता है उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। एलसीएम जब भी निकालते हैं जो भी प्राइम नंबर होते हैं बेटा उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो बेटा यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है। यहां से आपका कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो 8 और 8 के 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 24 आएगा। तो ये था बहुत ही बेसिक जो आप सभी लोगों को आता होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं एलसीएम। इस पर बेस धीरे धीरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जरा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है क्या कि 8, 12, 15 तथा 21 का एलसीएम निकालें। क्या निकालें बेटा, एलसीएम निकालें। तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में तरीका आना चाहिए बेटा वो होना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेशन से। ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो बहुत जल्दी चीजों को सॉल्व हो जाएंगे। आप बिना पेन पेपर के आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। परंतु अभी हम लोगों को चीजें सीखना है, इसीलिए मैं ऑप्शन एलिमिनेशन बिल्कुल बाद में बताने वाला हूं। पहले चीजें समझें। सबसे पहले आपका तरीका क्या है बेटा, भाग विधि से। कैसे, 8, 12, 15 और 21 को जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले बेटा किसके डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 चौको 8, 2 छक 12, ये 15 और ये कितना आएगा बेटा, 21 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर आपका 15 और फिर कितना आ जाएगा बेटा, आपका 21 आ जाएगा। फिर आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 3, 15 और 21। फिर आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, 3 से डिवाइड करना है। तो 3, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। फिर आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, 5 से डिवाइड करना है। तो आपने देखा 7 और फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो 7, 1, 1, 1, ये आ गया आपका। तो आपने देखा कि 8, 12, 15, 21 का जो एलसीएम होने वाला है वो कितना होने वाला है बेटा, 2, 2 ना 4, 2 ना 8, 3 24, 5 120 और 120 की मल्टीप्लाई अगर आपने 7 से करी तो 12 सत्ते 84, ये कितना हो गया बेटा, 840 हो गया। क्या हो गया, 840 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन को बेटा किस तरीके से करता, आप ध्यान दें। आपने देखा कि सबसे 8 है, 12 है, 15 है तथा 21 है। तो आपके सामने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, 21 है। क्या है बेटा, सबसे बड़ी संख्या 21 है। तो सीधे सीधे मेरा दिमाग चलना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या से इन 4 ऑप्शनों को डिवाइड करो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 21 से डिवाइड है। तो आपने देखा 21 चौको 84 पहला ही ऑप्शन है जो मिल गया। क्या आगे भी 21 दूना 42, ये नहीं डिवाइड होगा। 21 से 37 बिल्कुल नहीं डिवाइड होता है। 580 तो होता ही नहीं है। तो आपने देखा 21 से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन डिवाइड है, इसीलिए हमारा आंसर भी कितना हो गया, 840 हो गया। आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्या आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्या है कि 18, 24, 60 तथा 150 का एलसीएम क्या होगा। 18, 24, 60 तथा 150 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो जल्दी से पेन पेपर उठाएं और क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या होगा। देखते हैं किस तरीके से। अगर मैं इसको बेसिक से करने लग गया तो बेटा बहुत समय लगेगा। इससे सबसे आसान तरीका होता है
ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिए। क्या कीजिए बेटा? ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिए। आपके पास है 18, 24, 60 और 150 है, और इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर मैं आपका 150 से डिवाइड करूं तो 150 से सीधा सीधा 15 छक्का 90 आपका 6 बार चला जाएगा। आपने 15 से इसको डिवाइड करा तो 15 12 180 ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 15 से इसको डिवाइड करा 15 3 45 ये भी डिवाइड होगा, और 150 से इसको डिवाइड करा आपने कहा सारे के सारे डिवाइड हो गए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि यहाँ 18 आपका 24 और 60 और क्या है आपका 15 है। तो सीधा सीधा मैं ऐसा क्यों ना करूं कि अगर मैं अब इसे बेसिक से बताऊं आपका कि 18, 24, 60, 150, 150, अगर मैं क्या करूं, सभी संख्याएं किससे कट रही हैं बेटा? आपकी सभी की सभी संख्याएं आपकी किससे कट रही? 6 से कट रही हैं। तो 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 धम 60 और 6 एकम 6 दूना 12 और 6 पंचे 30। फिर आपने देखा कि सभी संख्याएं आपकी किसी एक नंबर से नहीं कट रही हैं, तो सीधा सीधा मैं किससे डिवाइड करूं बेटा? 2 से डिवाइड करूं। तो 2, 2, 5 और 25। तो आपने देखा 25 और 5 का एलसीएम 25 होगा। 25 दूना 50, 50 दिया 150, और 150 की मल्टीप्लाई अगर मैं 12 से कर पाया तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा बेटा? 1800। और यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप चीजों को कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, यही आपकी कला है, और यही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके सामने एक जबरदस्त बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है। कहा कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। दूसरा नंबर है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 इंटू 7, और तीसरा है आपका 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और इंटू 11 का एलसीएम क्या होगा? क्या निकालना बेटा? एलसीएम क्या होगा? तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन का एलसीएम कितना निकालना है, तो मैंने आप लोगों को सिंपलेस्ट वर्ड में समझाया था। क्या कि मैंने कहा कि देखिए सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है, तो देखें कि प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर किसमें है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। तो हाईएस्ट पावर किसमें है बेटा? नीचे वाले में। तो यहां से आ गया 2 की पावर 5। फिर आपने देखा कि 3 की पावर 2 यहां है, 3 की पावर 4 यहां है, 3 की पावर 3 है। तो बेटा हाईएस्ट पावर कहां है? यहां है। तो यहां से 3 की पावर 4 उठा लिया। अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, और यहाँ 5 की पावर बेटा 3 है। तो ये आ गया आपका 5 की पावर 3। फिर और कोई नंबर? यहाँ 11 की पावर 1 है और यहाँ 11 की पावर 1 है, तो ये तो कंफर्म है 11 आना है। और यहाँ 7 है, तो यहाँ से 7 है। तो देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। यहाँ बेटा 7 की पावर 2 है और यहाँ 7 की पावर 1 है, तो यहाँ 7 की पावर 2 आ जाएगा, और इंटू 11। तो आपने देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन में यही है। तो बिना किसी कैलकुलेशन के आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर आप ध्यान से चीजों को देख पा रहे हैं तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है बिल्कुल सेम, और इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको देखने की जरूरत है। आपने देखा कि जो बेस है वो सारे ही प्राइम नंबर है। अगर सारे ही प्राइम नंबर है तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले जो भी प्राइम नंबर देखें तो वो देखें मैक्सिमम पावर किसमें है। यहां देखें तो 2 की पावर 4 है, और यहां देखें तो 2 की पावर 10 है। जब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 10 में जब हम लोग लेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 10 है। जैसे ही मेरे दिमाग में 2 की पावर 10 आया तो ऑप्शन में देखा, ना तो इसमें है, ना इसमें, ना ही इसमें, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना समय लगा? 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सॉल्व करें तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ 2 की पावर 4 था, यहाँ 2 की पावर 10 था, तो 10 ले लिया। यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 8 है, और यहाँ 3 की पावर 5 है। तो
तो आप ही मुझे बताएं 3 की पावर 6 लूं या 3 की पावर 8 लूं या 3 की पावर 5, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम पावर लेनी है तो क्यों ना हम 3 की पावर 8 लेंगे। फिर देखा 5, यहां 5 की पावर 3 है और यहां 5 की पावर 9 है और यहां नहीं है, तो आप लेंगे 5 की पावर मैक्सिमम यानी 9। आपने देखा इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां क्या बचा बेटा 7, और यहां आपका 7 की पावर 5 ही रहने वाला है और यहां 11 की पावर 4 है, तो 11 की पावर 4। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हुबहू मीट हो गया। तो देखो इतना हमने फालतू में ही तो करा, जब हमारा ऑप्शन आ गया था तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल, और आप इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे, ये मैं ऐसे आशा करता हूं आपसे। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएं। क्या है क्वेश्चन आपका? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 4 और इंटू 5 इंटू 7। तो आप जब इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो बेटा आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम पावर चाहिए। तो मैक्सिमम पावर दोनों में से है क्या बेटा? 2 की पावर 4। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा जिसमें 2 की पावर 4? सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन, काम खत्म। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अब आप चाहेंगे कि इसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 लिखा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया। आप कंप्लीट करें चाहे कुछ भी करें, आंसर आपका वही रहना है। तो आशा करता हूं इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाएंगे। अब इसी का आगे क्रम बढ़ाते हुए, इससे पहले आपको मैं इसी में भिन्न के रूप में किस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो बाद में, पहले थोड़ा सा झलक हम लोग कहां चलते हैं बेटा? एचसीएफ की तरफ। थोड़ा सा एचसीएफ देखते हैं, फिर इसके बाद इसका कंबाइंड क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो उस पर चर्चा करेंगे। चलें जरा देखो बेटा, अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है आपका? एचसीएफ, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। देख क्या कंडीशन है, अगर मैंने क्या करा बेटा, कोई एक क्वेश्चन देता हूं, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन लूं, मैं आपसे ये कहूं कि 15 और 21 का क्या बताओ बेटा? एचसीएफ बताओ। यानी इसे इन शॉर्ट अगर लिख लूं तो महत्तम समापवर्त, यानी महत्तम समापवर्तक में से 15 और 21 का अगर मुझे एलसीएम लेना है तो सॉरी एचसीएफ लेना है तो क्या करें? पहला तरीका, तो आप क्या करें इसके बेटा? प्राइम फैक्टर करें। तो सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे बेटा? आपके 3 और 5 होंगे। दूसरा जो प्राइम फैक्टर होगा वो कितना होगा बेटा? 21, और 21 को क्या लिखूंगा मैं? 3 इंटू 7। तो आपने देखा कि दोनों के जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है बेटा? 3, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तो तरीका आपका फर्स्ट हो गया। अब टाइप सेकंड क्या कहता है बेटा? टाइप सेकंड क्या कहता है? टाइप सेकंड कहता है कि 15 को आप क्या करें? 21 से भाग दें। क्या करें बेटा? 15 को सॉरी 15 से 21 को भाग दें, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दें, तो 15 एकम 15 कितना आता है बेटा? 6। अंक उतारेंगे किसका बेटा? 15 का। 6 दूना 12। आपको तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर कितना आ जाए बेटा? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो उससे पहली वाली संख्या क्या कहलाती है मेरी? एचसीएफ कहलाती है। तो एचसीएफ आपका 3 आ गया। तीसरा और तरीका क्या हो सकता है बेटा? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड आपको क्या करना है? 15 और 21, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अंतर निकालना है। तो 15 और 21 का अंतर कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। तो आपको क्या करना है बेटा? या तो अंतर या इसके फैक्टर, इन संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या है बेटा? एक तो 2 है, एक 3 है, एक आपका 1 है, यही तो है। तो 2 से तो आपका 15 नहीं कटता, तो 2 नहीं होगा, एक तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए बचा हुआ ऑप्शन क्या हो गया बेटा? 3। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्या हो गया बेटा? एचसीएफ हो गया। तो ये था बेसिक तरीका। फिर मैंने आपको डिवाइड करके बताया
और फिर मैंने आपको इसकी शॉर्टकट बताई कि दो ऐसे नंबर लें जिनके बीच अंतर सबसे कम हो, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो नंबर या उन दोनों के फैक्टर के बराबर होगा, तो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और लेते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं जरा। देखो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा मैंने बोर्ड पर आपके, क्या है क्वेश्चन कि 42 70 का एचसीएफ बताएं। तो पहला तरीका, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, सबसे बड़ी संख्या 42, 42 से 42 कट जाएगा, परंतु 70 नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 21 दूना 42, परंतु 21 या 63, ये भी नहीं हो सकता। तो या तो 14 आंसर होगा या 7 होगा। तो मुझे हाईएस्ट कॉमन चाहिए, तो सबसे पहले 14 से डिवाइड करके देखो, 14 तिया 42 और 14 पंचे 70, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला तरीका तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि 42 के प्राइम फैक्टर करें, तो कैसे करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। और अगर आप 70 के करोगे तो आप क्या करेंगे बेटा, 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपको क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। तो कॉमन क्या क्या है, यहां से 2 और यहां से क्या कॉमन है बेटा, 7। तो 7 और दूना 14, तब भी आपका एचसीएफ ये आया। फिर मैंने आपको बताया क्या कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते रहें तब तक जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 42 एकम 42 कितना आया बेटा, 28। 28 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो 28 एकम 28, 8 4 12 14, और 14 से जैसे ही डिवाइड करेंगे बेटा 28 को, 14 दूना 28, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया बेटा, 14। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होता है, तो जिस संख्या से आप डिवाइड करते हैं वही आपका एचसीएफ निकलता है। और तीसरा जो सबसे आसान तरीका है, मैंने कहा ऐसी दो संख्याएं चूज कीजिए दिन के बीच अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 8 और 4 और 1 5, यानी 28। या तो फैक्टर इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा, यानी एचसीएफ या तो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा या इस अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड क्या हो सकते हैं बेटा, 14 7 4 2, यही तो हो सकते हैं। तो सबसे पहले इससे चेक करते हैं, 14 3 42, 14 पंचे 70, यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या कोई भी आपको समय लगा और आपने क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड निकाल दिया। तो एक ही क्वेश्चन को करने के तरीके मैं 4 तरीके बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका कि 8 20 28 और 44 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए। तो सबसे जो पहला तरीका आपको लगाना है वो ऑप्शन एलिमिनेशन दिखाना है। तो ध्यान से देखें बेटा, 16 से 20 नहीं कटता, इसलिए 16 तो हो ही नहीं सकता। आपका 8 से 20 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं हो सकता। 44 से तो बिल्कुल नहीं कटना। तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ऐसे और एलिमिनेट हो गए और बचा आपका क्या बेटा, 4 बचा। दूसरा तरीका मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, ऐसे दो नंबर डिसाइड करने हैं जिनके बीच अंतर सबसे कम हो। इनके बीच अंतर कितना है बेटा, 12 का। इनके बीच अंतर कितने का, 8 का। और इनके बीच अंतर कितने का बेटा, 14 का। तो सबसे छोटा अंतर कहां मिला हमें, 8 का मिला। तो या तो एचसीएफ 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा। तो आपने देखा 8 तो है नहीं है, तो 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, या तो 4 या 2। तो बेटा 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 से 11, इसलिए यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही है, इससे ज्यादा और नहीं करना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं, देखो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि 72 126 और 198 का आपको क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो आपके तरीके बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी लगाएं। और मेरा जो सबसे आसान तरीका है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि आप दो नंबरों के बीच क्या निकालें, अंतर निकालें। क्या निकालें बेटा, अंतर निकालें। और जो अंतर आपका सबसे छोटा होगा वही या उससे उसके फैक्टर क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। अगर यहां अंतर देख पा रहे होंगे तो आपने कहा ये 4 और यहां पर आपका 54 का अंतर आया। और जब यहां अंतर देख पा रहे होंगे तो 2 और ये 72 का, क्या आएगा बेटा, 72 आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि बेटा 54 से बड़ी, 54 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं।
54 का फैक्टर आपका क्या हो सकता है बेटा, एक तो 27 हो सकता है, 27, फिर 27 से छोटा आपका क्या हो सकता है 18, फिर आपका क्या हो सकता है बेटा 9 हो सकता है, फिर आपका 6 हो सकता है, और फिर आपका क्या हो सकता है 3 हो सकता है, और फिर आपका 2 हो सकता है। तो ये तो हो गए 54 के फैक्टर। अब देखो क्या 27 है ऑप्शन में, नहीं है, आपने देखा 18, और यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो वही क्वेश्चन जो आप घंटों तक लगे रहते हैं, क्वेश्चन आप चुटकियों में कर पा रहे होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को सही से समझेंगे और उन्हें अप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं दो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद आपके टाइप चलेंगे आपके। ठीक है बेटा, एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, क्या है 42, 63, 140 का एचसीएफ बताएं। तो एचसीएफ आप किसी भी तरीके से निकालें, आपकी मर्जी। मैंने आपको दो दो नहीं तीन तीन तरीके बताए, जो आपको सही लगे वो आपके लिए। सबसे पहले तो आप ऑप्शन ट्राई करें, 14 या 42, 14 से 63 नहीं कटता, बेकार है। 9 से बेटा 42 नहीं कटता, इसलिए ये भी बेकार है। 21 दूना 42, 21 या 63, परंतु 21 से 140 नहीं कटता है, तो बचा ऑप्शन क्या बेटा, डी पार्ट। कितना समय लगा, आपने ऑप्शन एलिमिनेट करे, कितना समय लगा। 14 से 42 कट रहा, परंतु 63 नहीं कट रहा, पहला ऑप्शन बेकार हो गया। 9 से 42 नहीं कटता, इसलिए दूसरा ऑप्शन बेकार हो गया। 21 से बेटा 140 नहीं कटता, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी बेकार हो गया। तो बचा क्या, डी। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया, आपको अंतर देखना है। जैसे यहां पर अंतर देखे तो कितना है बेटा 21, और यहां पर अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 77। तो बताओ अंतर कौन सा छोटा है, तो आपने कहा 21 छोटा है। तो या तो संख्या 21 या 21 का कोई गुणनखंड। तो 21 का गुणनखंड क्या हो सकता है बेटा, एक तो 7 हो सकता है, एक क्या हो सकता है बेटा 3 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ बिल्कुल नहीं बेटा, 7 ऑप्शन में है, 3 है नहीं है, इसलिए आपका दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, अगर आप क्या करें बेटा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करने लगे, तो 42 एकम 42 कितना आ जाएगा बेटा 21, और 21 से डिवाइड करेंगे किसको बेटा 42 को, तो 21 दूना 42। कहने का मतलब 42 और 63 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल के आया 21। अब इस 21 से हमें किससे डिवाइड करना है बेटा, आपको 140 को डिवाइड करना है। तो कितने बार जाएगा, 6 बार। कितने बार जाएगा बेटा 6 बार। तो यहाँ 4 और यहाँ 14, 14 से डिवाइड करा किसको बेटा 21 को, 14 एकम 14 कितना आ गया बेटा 7, और 7 से जैसे ही 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो बेटा एचसीएफ क्या कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो दूसरा तीसरा तरीका भी बता दिया। चौथा तरीका, आप सभी को फैक्टर करने तो आते ही है बेटा, 42 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, और आप 63 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 7, और आप 140 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूना 4 पंचे 20 सत्ते 140। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, इन सब का कॉमन फैक्टर अर्थात 7। यही तो आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। कितना समय लगा, ज्यादा से ज्यादा बेटा अगर आप कोई एक टाइप को फॉलो करेंगे तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप तरीके से चीजों को सॉल्व करें, बहुत आसान तरीके से चीजें सॉल्व होती चली जाएगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, और जो आपको सॉल्व करना है। संख्याएं बड़ी हैं, आपको डरना नहीं। अब अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं बिना पेन पेपर के, अगर आप चीजें दिमाग दिमाग में सॉल्व कर पाए। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब बेटा आप लगातार प्रैक्टिस में रहें, चीजों को लगातार प्रैक्टिस में रखेंगे, तभी आपको कुछ हो पाना है। अदरवाइज आपने एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा तो सब बेकार है, जो पढ़ा वो भी और जो नहीं पढ़ा वो तो है ही। तो आपको क्या करना है, निरंतर अपने आप को कार्यरत रखना, और ये तभी पॉसिबल है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन और पेपर लेके जरूर बैठे। जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर वीडियो को सॉल्यूशन दें। इस तरीके से बेटा पढ़ाई की जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका क्वेश्चन, 810, 891 और 972 का एचसीएफ क्या होगा। तो बेटा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं बड़े ऑप्शनों को चेक करूं तो सबसे बड़ा एक ऑप्शन क्या है बेटा मेरा 81,
जैसे ही मैंने 81 से डिवाइड करा तो ये 10 बार चला गया, और 81 एकम 81 ये 11 बार चला गया, और इसको सॉल्व करा तो 81 एकम 81 और 81 दूना 162, यानी ये पूरा। तो यही तो मेरा आंसर हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। अब एक तो तरीका ही हो गया, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप डिवाइड करके देखें। जैसे आपने क्या बेटा डिवीजन मेथड सॉल्व करा तो आपने देखा कि 891 को कितने बार गया, एक बार। 810 कितना बचा बेटा, एक, और यहाँ कितना बचा, 8 बचा। इस 81 से किसको डिवाइड करना है बेटा, 810 को। तो आपने देखा कि 81 81 81 सीधा सीधा पूरा पूरा कट गया, तो यही मेरा एचसीएफ हो गया। अब इस 81 से किसको डिवाइड करना है बेटा, 972 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 972 को डिवाइड करना है। तो 81 81 और यहाँ 6 और यहाँ 1 और यहाँ 2, और ये कितने बार जाने वाले हैं, 2 बार। तो यहाँ 2 और यहाँ 8 दूना 16। तो आपने देखा क्या आ गया आपका बेटा, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया और यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नजर आ रही? अगर नहीं नजर आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है कि 132, 204 और 228 का एचसीएफ क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये सबसे पहला तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा कि एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें। आपने देखा कि सबसे बड़ा आपका ऑप्शन क्या है, 21। चेक करते हैं क्या 21 इस संख्या को डिवाइड कर पाता है। तो आपने देखा कि जैसे आपने 21 से डिवाइड करेंगे तो ये तो इससे बिल्कुल नहीं कटने वाला। अब आपने देखा 21 से नहीं कटने वाला, तो ये तो बेकार हो गया। अब दूसरा कौन सा बचा बेटा, 18। तो 18 छक्का 108 और 18 सत्ते कितना होता है बेटा, 136। कितना होता है, 18 सत्ते कितना होता है बेटा, 126। तो आपने देखा ये भी नहीं कट पा रहा। अब बचा ऑप्शन क्या है, या तो 12 या आपका 6। तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 से कट रहा है। 12 एकम 12 8 और 12 सत्ते 84। 12 एकम 12 10, 12 नंबर 108। तो 12 से तीनों संख्याएं कट रही, इसीलिए यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, दो नंबरों के बीच अंतर देखना है। तो अंतर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ कितना आया, 72 आया। और यहां अंतर देख पा रहे होंगे तो आपका कितना अंतर आ रहा बेटा, 24 अंतर आ रहा। क्या रहा, 24। तो आपने देखा 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो तुरंत 24 के फैक्टर करें। 12 8 6 4 3 2। तो आपने देखा क्या 12 से तीनों संख्याएं कट रही, जी हां 12 से तीनों संख्याएं कट रही, इसलिए यही आपका एचसीएफ। एक दूसरा और तीसरा तरीका आप डिवाइड मेथड तो जान ही गए हैं। अगर दिक्कत है तो फिर से मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं। 132 से डिवाइड करेंगे किसको बेटा, 204 को। कितने बार जाना है आपका, एक बार जाएगा। 132 यहां कितना बचा, 2 और यहां कितना बचा बेटा आपका 7। आपने देखा कि 72 से आपने 132 को डिवाइड करा, कितने बार गया बेटा आपका, एक बार गया है 0, और ये कितना आ गया आपका 60। जैसे 60 से आपने 72 को डिवाइड करा होगा तो बेटा 60 एकम 60 कितना आ गया, शेषफल 12 आ गया। और 12 से जैसे आपने 60 को डिवाइड करा, 12 पंचे 60, शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब इस 12 से बची हुई संख्या तीसरी को डिवाइड कर दो, किसको, 228। 12 एकम 12 कितना बचा बेटा, 10। अंक उतारेंगे 8 का, 12 नंबर 108, पूरा पूरा कट गया, इसीलिए यही तो मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो बेटा तरीके चाहे कितने बदल लो, आपका आंसर नहीं बदलना है। तो ये था आपका एचसीएफ। मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करवाए। अब इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन और दोनों का कॉम्बिनेशन करके कैसे कैसे बन सकते हैं उस पर, यानी अगर हमें किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना तो कैसे निकालेंगे, उस बात पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए बेटा, अगर लिखा है आपका P अपॉन Q, L अपॉन M और X अपॉन Y, और कहा गया कि इसका एलसीएम निकालें, क्या निकालें बेटा, एलसीएम निकालें। और अगर यही क्वेश्चन लिखा हो P अपॉन Q, L अपॉन M
और x अपॉन वाई, और कहा गया कि इसका एचसीएफ यानी में से निकालो। क्या निकालो बेटा? में से। और ये क्या होता है आपका? ले से। क्या निकालना है? या तो में से निकालना है या क्या निकालना है बेटा? ले से निकालना है। तो आपको क्या करना है बेटा कि जो संख्याओं, जो भिन्न के अंश हैं, अंश यानी आपका न्यूमरेटर, क्या बेटा? p, l और x, इसका तो वही निकालना है जो क्वेश्चन में पूछा गया। और नीचे वाले जो बचे हुए हर हैं यानी आपका डिनोमिनेटर है, उनका आपको इसका जस्ट अपोजिट यानी एचसीएफ निकालना है। तो किसी भी भिन्न का अगर बेटा आपको एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आप अंश का तो निकालेंगे एलसीएम और हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यही क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा और मैंने कहा कि यदि इस तरीके से कोई भिन्न दे रखी है और उसका निकालना है आपको एचसीएफ, तो क्या करें? इस बार आपका जो अंश होगा उसका तो निकालें आप क्या? एलसीएम, जो आपका पूछा गया है यानी एचसीएफ, और जो आपका डिनोमिनेटर है यानी आपका हर है उसका आप क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप कैसे याद रखेंगे? जो भिन्न में पूछा गया ऊपर वाली संख्या का वही और नीचे वाली संख्या का उसका जस्ट अपोजिट। एलसीएम पूछा गया तो एचसीएफ, एचसीएफ पूछा गया तो एलसीएम। देखते हैं जरा इस पर बेस एक छोटे दो क्वेश्चन कैसे कैसे। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा मैंने और 3/4, 9/16 और 27/32, और आपसे कहा गया क्या निकाल के दिया मुझे बेटा? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले। अगर मुझे निकालना है बेटा एलसीएम, तो मैंने कहा कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम बेटा जब 3, 9 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा क्या निकल के आएगा बेटा? 27, क्योंकि 3 9 27, 9 या 27, ये हो गया। अब नीचे वाली संख्याओं का निकालना होता है बेटा आपका एचसीएफ। क्या निकालते हैं बेटा? एचसीएफ निकालते हैं। तो जब 4, 16 और 32 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो 4 जो को 16, 4 और 32, सीधा सीधा आपका 27/4, यानी एक ही ऑप्शन है आपका बी पार्ट। चाहो तो आप एचसीएफ भी निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से 3 ही तो मिलेगा आपको। 3, 9 और 27 का जब एचसीएफ निकालोगे तो 3, और नीचे जब एलसीएम निकालोगे तो कितना दिखाई देगा आपको? 32 दिखाई देगा। तो यहां पर बेटा आपका 3 आपका क्या है? ये 32 है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है? और चलते हैं बेटा एक दो क्वेश्चनों पर जरा। देखिए एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, क्या है बेटा आपका कि 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का एलसीएम निकालो। क्या निकालना बेटा? एलसीएम निकालना है। तो जो भी हर होंगे उनका तो आप निकालेंगे एलसीएम, और जो जो अंश होगा यानी न्यूमरेटर होगा उसका तो निकालेंगे आप एलसीएम, जो आपका हर होगा यानी डिनोमिनेटर होगा उसका तो निकालेंगे आप एचसीएफ। तो आप 1, 5, 2, 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो सीधा सीधा कितना नजर आएगा आपको? 20 और 27, 9, 6 और 3 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने जैसी जरूरत नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन बेटा आपका कि 2/3, 8/9, 64/81, 10/27 का एचसीएफ क्या होगा?
बेटा अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी, जो पूछा जाए ऊपर वाली संख्या है अर्थात आपका अंश का वही निकालना है। एचसीएफ के लिए पूछा गया तो बेटा 2, 8, 64 और 10 का जो एचसीएफ होने वाला है वो सीधा सीधा आपका 2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा 2, 8, 64 का तो एचसीएफ आपका 2 ही है और सबसे छोटी संख्या 2 थी, हमने इसी को चेक कर लिया। एलसीएम निकालना तो बेटा 3 से 9 कट रहा है, 9 से 81 कट रहा है, 27 से भी 81 कट रहा है, इसीलिए आपका आंसर कितना आ गया 2/81। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना समय लगता है? बच्चों वाले क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, क्या कि 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का एचसीएफ निकालें। क्या निकालें बेटा? एचसीएफ निकालना। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ निकालेंगे। 9 और 12 का अगर मैं एचसीएफ लूं तो कितना नजर आएगा मुझे? 3 नजर आएगा। 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, तो एचसीएफ तो हो गया 3। अब एचसीएफ 3 हो गया, या तो ए पार्ट हो गया या आपका सी पार्ट हो गया, तो बेटा ए तो होना कहीं। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। जब 10, 25 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस बात है 50 आएगा, और 50 आएगा तो आप कहेंगे 5 50 से छोटा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। आते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर जरा। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 0.4, 0.018 एंड 0.32 का एलसीएम क्या होगा? जब भी इस तरीके के यानी डेसिमल के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को कुछ नहीं करना, दशमलव के अंक, दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम अंक है? 1 2 3, तो सभी को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, सभी को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें बेटा, एंड 0.320। अब आप अगर इसे देख पा रहे होंगे तो ये 4000, और इसे देख पा रहे होंगे तो 18, और इसे देख पा रहे होंगे तो आपका कितना आने वाला है बेटा? आपका 320। बेसिक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको 400, 18 और 320 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप किस तरीके से निकालते हैं बेटा? 18, 320। अगर ध्यान से देखें तो सभी संख्याएं किससे कटने वाली बेटा? 2 से कटने वाली हैं, और 2 से कटेंगे तो ये 200, ये 9 और ये 160। कितना आ गया बेटा? 160 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि 9 यानी ना तो ये संख्या 3 से कटती है या ये 9 संख्या कटती है, परंतु दोनों ही संख्याएं आपकी 40 से कट जाएंगी। 40 पंचे 120 और 9 और 4 चौको 16। जब आपने देखा तो 9 4 पंचे 20 और 20 नम्मा 180, और 180 की मल्टीप्लाई 18 से कराएंगे तो 18 अट्ठे 144 यानी 14400 तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया बेटा? सभी संख्याओं का 1000। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 14.4 यानी आपका बी पार्ट आंसर। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्या है क्वेश्चन? 3, 2,7, 0.09। तो मैंने कहा कि जब भी ऐसी कंडीशन हो दशमलव के अंक आपको बराबर करना है। अगर मैं पहले को दशमलव के 2 अंक बनाऊं तो यही बनने वाला है, दूसरे को बनाऊं तो 270 डिवाइडेड बाई 100 बनने वाला है, और तीसरे को बनाऊं तो 0.9 अपॉन 100 बनने वाला है। अब आपको क्या निकालना? एलसीएम। तो 300, 270 और 9 का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? 9, 27 और 300। सबसे पहले
अगर आप 3 से कट करें तो 3 से कट करेंगे 3 त्रिक 9, 3 नंबर 27 और 3 से कट करेंगे तो आपका कितना आ जाना है बेटा 100 आ जाना है। कितना आ जाना है 100 आ जाना है। जैसे आप इसी किससे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ दोनों ही संख्याएं 10 से कट रही हैं तो 3 ऐसे ही 9 ऐसे ही और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। 9 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 90 की मल्टीप्लाई 30 से करवाएंगे तो कितना आएगा बेटा 2700। और नीचे आपको किस संख्या से डिवाइड करना है 100 से। जैसे 100 से डिवाइड करा तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 27, अर्थात आपका डी पार्ट ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हुई? तो बहुत ही आज मैंने आप लोगों को बेसिक से क्वेश्चन करवाए। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। धन्यवाद।